नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस में स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का 60 एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। 60, ठीक है, 60 एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। जो भी बीपीएससी या एसएससी देने जा रहा है वो सभी के लिए ही वीवीआई है। सभी के लिए क्या है? ये वीवीआई है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में चीतों को किस नेशनल पार्क में बसाया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका ए, कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, ये बहुत चर्चा में रहा है, तो चर्चा में है, पर्चा मारने की संभावना होती है इसकी। आपको सचिवालय सहायक में भी इस पर क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन इस पर कई तरह से फ्रेम किया जा सकता है। कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? 4 ऑप्शन दे देगा कुट मिलाने वाला, उस वहाँ से भी आपको पूछा जा सकता है। तो कब लाया गया? 17 सितंबर 2022 को लाया गया, पीएम मोदी के जन्मदिन पर। किस देश से लाया गया? तो नामीबिया से लाया गया, नामीबिया। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका से भी फाइनल हो चुका, डील हो चुका, 12 वहाँ से भी लाया जाएगा। ठीक है, लाया गया। और इस पर क्वेश्चन जैसे यूपीएससी पीरी में और यूपीपीसीएस पीरी में भी इस पर कई तरह के क्वेश्चन फ्रेम करके बनेगा ऑप्शन दे करके। इसे अंतिम बार कब देखा गया? तो अंतिम बार इसे देखा गया 1947 में। इससे और 1947 में 3 देखा गया, उसी वर्ष तीनों का शिकार कर लिया जाता है वहाँ के एक स्थानीय राजा के द्वारा। इसे कब विलुप्त प्राय घोषित किया गया? तो 1954 में इसे विलुप्त प्राय घोषित किया गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनेगा आपका, कई फ्रेमिंग होगा, तो उसे ध्यान से करके जाएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि नामीबिया से जब इसको लेके चला गया था, उड़ान भरा गया था, तो किस एयरपोर्ट पर इसे उतारा गया था? तो होगा ग्वालियर एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट? ग्वालियर। ग्वालियर। आप कहेंगे इस सब इतना बताने की ज़रूरत क्या है? तो याद करें 66वीं बीपीएससी के पीरी, उसमें पूछा गया था जब फ्रांस से राफेल को लेकर चला गया था तो पहली बार भारत में कहाँ लैंड किया था? तो अम्बाला एयरबेस पे, अम्बाला। बीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का कोई ठीक नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन आप 2 नंबर देखें। मार्स इनसाइडर लैंडर किस देश द्वारा भेजा गया? राइट आंसर होगा आपका सी, अमेरिका द्वारा भेजा है। मंगल ग्रह की निगरानी के लिए भेजा गया है। ठीक है, 3 नंबर है। हाल ही में इंटरपोल की 9वीं महासभा की मेजबानी किसने किया? भारत ने किया। ठीक है, कहाँ? दिल्ली में हुआ। ये भारत के राजधानी दिल्ली में हुआ। और कब से कब? 18 से 21 नवंबर के बीच में हुआ। ठीक है, अब भारत ऐसे इंटरपोल इंडिया के चीफ कौन है? इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इंटरपोल की बैठक हुई है, चर्चा में है, तो कई तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंटरपोल इंडिया के चीफ और सीबीआई चीफ दोनों एक ही है, उसका नाम है सुबोध जायसवाल। सुबोध जायसवाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। चलिए, और अंत तक बने रहे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, 4 नंबर। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया? तो गांधीनगर में किया गया। कहाँ? गांधीनगर में किया। इसका उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी ने किया। ठीक है, कब? 18 नवंबर को किया गया इसका। ठीक है, सॉरी 19 नवंबर, 19 अक्टूबर, ये 19 अक्टूबर को हुआ। कब? 19 अक्टूबर 2022। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट का नाम क्या है? तो ये राइट आंसर विक्रम एस नाम है। चलिए, 6 नंबर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, नाम क्या रहा है? श्याम शरण नेगी। किस राज्य का पूछा जा सकता है? तो एचपी का, हिमाचल प्रदेश है। कितने वर्ष की आयु में? तो 105 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई है। 7 नंबर है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के मुख्य न्यायाधीश से क्रम पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर ए होगा। ये 50वें क्रम का है। आप 65वीं बीपीएससी में देखेंगे कि आरबीआई गवर्नर का क्रम पूछा गया था। ठीक है, आप 8 नंबर देखें। हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई किस राज्य ने शुरुआत किया? राइट आंसर आपका बी, ये मध्य प्रदेश में। तो यूपी भी अपने आप को पीछे नहीं रखा, एक क्या किया है, हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू किया है, इंजीनियरिंग। ठीक है, बीटेक की और बी की डिग्री देगा। चलिए आगे देखिए। नौ नंबर है। हाल ही में, देखिए इसे अच्छे से करके जाइएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन, ये है वीवीआई। ठीक है, हाल ही में डिजिटल रुपया की शुरुआत की गई है। राइट आंसर सी, 1 नवंबर 2022 को। और एक कागजी मुद्रा के रूप में ही रहेगा। इससे आपको 100, 50, 200, 500 का जो नोट है उसी मुद्रा के रूप में रहेगा। और रिटेल में इसकी स्टार्ट हुआ है, रिटेल सेक्टर में, और इसे होलसेल में भी इसे लागू कर दिया गया है। ठीक है,
इसमें इसका रेगुलेटरी बॉडी है, इसका रेगुलेटरी बॉडी कौन है, इसका रेगुलेटरी बॉडी कौन है, तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बिटकॉइंस आपको यूपीएससी पीडी से बीपीएससी पीडी में भी जैसे बताया गया है, ट्वीट आया है अतुल प्रसाद जी का कि कुछ क्वेश्चन का कुछ स्टैंडर्ड रह सकता है, पैटर्न बदल सकता है, तो इस पर कई तरह का आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। 67वीं बीपीएससी में स्टार्ट हो चुका है क्वेश्चन कुछ पूछने का तरीका, 4-5 क्वेश्चन जो है टफ क्वेश्चन था उसमें। ठीक है, तो डिजिटल रुपया की शुरुआत, तो ये बिटकॉइन से आपको इस पर कंपेयर किया जा सकता, अंतर रह सकता है, इस पर तुलनात्मक प्रश्न रह सकता है। बिटकॉइन से अलग है क्योंकि बिटकॉइन में कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, उसे टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है, इसलिए भारत उसे लागू नहीं किया है, क्योंकि भारत में पहले से ही टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग एक समस्या बना हुआ है। ठीक है, उसका कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, वो कागजी मुद्रा का फॉर्म में नहीं है, उसमें नॉमिनी की फैसिलिटी नहीं है, कई तरह का क्वेश्चन दे करके विकल्प दे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग तैयार रहें। चलिए 10 नंबर है, हाल ही में चर्चित मच्छू नदी किस राज्य में है, तो ये गुजरात में, ये मोरबी जिला का नाम पूछा जा सकता है, तो मोरबी जिला। ठीक है, मोरबी जिला। केबल पुल टूटने से कई लोगों की मृत्यु हो गई पानी में डूबकर, नदी में डूबने पर। ठीक है, 11 नंबर है, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, राइट आंसर हरदीप सिंह पुरी, सी आंसर है। ठीक है, बहुत चर्चा में है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, इसलिए पूछा जा सकता है मंत्री के नाम। एस जयशंकर विदेश मंत्री है, ये विदेश मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्रालय मंत्री से पहले हुआ करते थे HRD में मंत्री, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, उससे पहले शिक्षा मंत्री होते थे, फिर HRD मिनिस्ट्री हुआ, फिर शिक्षा मंत्री मिनिस्ट्री हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया। ठीक है, ये ग्रामीण विकास मंत्री। ठीक है, बारह नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2 शहर हरित शहर है, राइट आंसर होगा आपको ए राजगीर और बोध गया। यह 24/7 क्या हरित ऊर्जा से यहाँ सप्लाई की जा रही है, हरित ऊर्जा से यहाँ घरों में सड़कों में ऑफिस में सब जगह बिजली की व्यवस्था की गई है। ठीक है, हरित ऊर्जा ही। 12 नंबर है, बिहार का दूसरा रोपवे किस जिले में स्थापित हो रहा है, बिहार का दूसरा रोपवे बांका जिले में स्थापित हो रहा है। बांका जिले में कहाँ, तो मंदार पर्वत। ठीक है, मंदार पर्वत, बिहार स्पेशल ज्योग्राफी से कई बार क्वेश्चन इसमें आ चुका है कि मंदार पर्वत कहाँ है, या क्वेश्चन यहाँ आपको जब चर्चा में, तो क्वेश्चन इस पर परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा है, पूछा जा सकता है कि मंदार पर्वत कहाँ है, तो बांका में है। पहला कहाँ हुआ, तो पहला नालंदा के राजगीर में, कहाँ, राजगीर में पहला राजगीर कहाँ, नालंदा जिले में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, मनरेगा कार्यों में बिहार में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, तो महिलाओं की हिस्सेदारी 54% है, पुरुषों से अधिक हिस्सेदारी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है और महिलाओं से भी संबंधित है, ग्रामीण विकास महिलाओं दोनों से संबंधित है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि बिहार में महिलाओं की मनरेगा कार्यों में बिहार में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, या कूट में दे सकता है क्वेश्चन, ऑप्शन दे सकता है क्या महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक है, तो हाँ अधिक है, 54% है। 15 नंबर क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा, कहाँ, भोजपुर जिला में। ठीक है, हाँ भोजपुर जिला में 4 लाख लीटर जो है, 4 लाख लीटर यहाँ रोज उत्पादन होगा। ठीक है, 16 नंबर है कि कॉलेजियम प्रणाली किस वर्ष लागू की गई, तो राइट आंसर होगा 1993 में, क्योंकि बहुत चर्चा में है, तो पर्चा में रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस पर बड़ा सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, सरकार और जुडिशियरी के बीच में, न्यायपालिका के बीच में बड़ा विवाद चल रहा है। कॉलेजियम में जो है 5 मेंबर जज होते हैं, इसमें 1+4 होता है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 जो होता है सीनियर मोस्ट जज। ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, यही नाम का सिफारिश करता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो जजों की नियुक्ति होती है, नाम की सिफारिश कानून मंत्रालय को करते हैं, तब जाके नियुक्ति होती है, इसे कोई एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, तो कहेंगे जब 93 में कॉलेजियम प्रणाली लागू किया गया, तो उससे पहले क्या जजों की नियुक्ति कैसे होती थी, तो उस समय कानून मंत्रालय के द्वारा ही जजों की नियुक्ति होती थी। CJI के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है
सिफारिश करता था नाम का, कानून मंत्रालय के द्वारा होता था, ठीक है। इसलिए इसे बदलने के लिए 2015 में क्या गया लाया गया, एनजीएससी में। आपको मेंस में भी इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत चर्चा में रहा है, क्योंकि न्यायपालिका और सरकार के बीच में जो विवाद के मुद्दे होते हैं उस पर मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो एनजीएससी लाया गया, एनजेएससी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, ठीक है, लाया गया। चलिए चलिए, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही थी, जजों की संख्या कितनी है, तो अभी जजों की संख्या वर्तमान में जजों की संख्या जो 34 है, 34 सीट है, 1+33, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। तो क्वेश्चन आ सकता है, चर्चा में है तब, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। यहाँ ये संसद के पास इसका अधिकार है, ठीक है। ये 31 से 34 किया गया है हाल ही फिलहाल, तो पहले 31 था, 34 किया गया है, 3 बढ़ाया गया है। चलिए, सत्रह नंबर, भारत की पहली लिथियम सेल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो राइट आंसर होगा इसका आपका बी, तिरुपति। कहाँ, आंध्र प्रदेश, यह है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर है, किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, तो राइट आंसर होगा 15 नवंबर को। किसके याद में, तो बिरसा मुंडा की याद में, बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा की याद में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। इनका स्टार्ट हुआ पिछले बार से ही जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, तो वही 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उससे 10 साल पहले इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी रांची जेल में। कहाँ, रांची जेल में इनकी मृत्यु हुई थी, रांची जेल में, ठीक है। और देखिए, आपको 63वीं बीपीएससी में क्वेश्चन में आया था कि बिरसा मुंडा की अरेस्टिंग कैसे हुई थी, राइट आंसर था सोते हुए, ठीक है। और इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो हैजा से। क्वेश्चन आप पूछा, इस तरह क्वेश्चन अभी नहीं आया है कि इनकी मृत्यु किस बीमारी से हुई, कैसे हुई थी, हैजा से हुई है, ठीक है। हैजा से मृत्यु हुई है 1900 में, ठीक है। और 15 नवंबर इन्हीं की याद में बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर को, तो झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए, 19 नंबर है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, राइट आंसर होगा आपको सुनते पावे। और ये तीनों जो है इसे अर्थशास्त्र में दिया गया है, अर्थशास्त्र में, ठीक है। 20 नंबर कि 17वें प्रवासी दिवस का सम्मेलन कहाँ किया गया, राइट आंसर होगा इंदौर में। कहाँ, इंदौर में। और इंदौर से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इंदौर से, कि छठे वर्ष जो है ना, लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जीता है। 2022 में ये वाटर प्लस सिटी का भी अवार्ड इसे मिला था, वाटर प्लस सिटी, ठीक है। तो प्रवासी दिवस जो 17वें है, तो प्रवासी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाया जाता है ना, 15 जनवरी को। महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी आए थे दक्षिण अफ्रीका से, भारत मुंबई उतरे थे। तो उन्हीं की याद में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी वाजपेयी जी के समय, ठीक है। तो 17वां प्रवासी दिवस मनाया गया है, पहला दिल्ली में मनाया गया था। 21 नंबर, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया, राइट आंसर होगा इसका आपका सी, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ, उसका नाम क्या है, टसी गंगा, ठीक है। बाईस नंबर है, निम्नलिखित में से किसे टाइगर स्टेट कहा जाता है, राइट आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश का। कितना टाइगर है, तो यहाँ टाइगर की संख्या है 526। और कर्नाटक में दूसरे स्थान पर है 524, दो ही कम है। और यहाँ कितना है 524।
यहाँ 442, ठीक है, 442। अब बिहार में कितना है? बिहार में 31 से बढ़कर के 45 हो गया है, ठीक है। अब बिहार में टाइगर रिजर्व एक ही है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। और क्वेश्चन आ सकता है कि दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार में कहाँ बनाया जा रहा है? राइट आंसर होगा आपका कैमूर में। इस पर टाइगर रिजर्व पर, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पर क्वेश्चन आ चुका है 66वीं में भी और 67वीं में भी, ठीक है। और भारत में कुल कितने टाइगर है? तो 29-67 इतने टाइगर हैं, ठीक है। चलिए, जब बात हो रही टाइगर रिजर्व पर, तो भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो भारत में 53 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं अभी तक। और 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर। कौन सा है? रानीपुर। रानीपुर, क्या नाम है इसका? रानीपुर। रानीपुर ये कहाँ है? यूपी में। और यूपी का 4था टाइगर रिजर्व है, देश का 53वां। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। कौन? NK सिंह। चलिए, तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष ये KC नियोगी थे, ठीक है। चलिए, तो 15वें वित्त आयोग पूछा जा रहा है, इसका कार्यकाल क्या है? 2021 से 2026। ये 20 में ही लागू होना, 2025 से 2020 से 25 होने वाला, लागू होने वाला। लेकिन कोरोना के वजह से एक साल बढ़ गया, 2021 से 2026। चलिए, इसने राज्यों को कितना देने के लिए सिफारिश किया? तो 41%। 41%। इससे पहले 42% था। 14वां ने किया, सिफारिश किया था 42%। 13वां ने किया था 32%, ठीक है। तो 1% क्यों कम किया गया? 1% कम किया गया। जम्मू कश्मीर लद्दाख के पुनर्गठन जब हुआ, उसके लिए विशेष पैकेज देने के लिए 1% कम किया गया। 24 नंबर, हाल ही में एक विधायक एक पेंशन किस राज्य में लागू किया गया? राइट आंसर होगा आपका C, पंजाब में। इनका मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। ये सभी राज्यों में लागू होना चाहिए। सभी राज्यों के जनता को मांग करनी चाहिए कि एक विधायक एक पेंशन लागू होना चाहिए। ये क्या था पहले? ये तो लागू करने के बाद जाने कि एक कोई व्यक्ति अगर 10 बार विधायक बनता है, 15 बार विधायक बनता है, तो 15 बार का उसे पेंशन मिलता है, ठीक है। तो इसे सभी राज्यों में लागू करनी जानी चाहिए और जनता को मांग करनी चाहिए कि इसे सभी राज्यों में लागू किया जाए। केंद्र सरकार भी इसे लागू करे। एक सांसद एक वेतन, एक पेंशन, ठीक है। जगदीश, 25वां क्वेश्चन, जगदीश धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति है। तो राइट आंसर होगा आपका A। एक क्रम पूछा जा रहा है, ठीक है। 67वीं BPSC में इस तरह का क्वेश्चन आया था, आप लोग फंसे थे। एक क्रम पूछा जा रहा है, किस क्रम के है? तो 14वें क्रम के व्यक्ति के रूप में 14वें व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। लेकिन 16वां चुनाव था, चुनाव जो है 16वां था, ठीक है। राष्ट्रपति का भी चुनाव 16वां था। तो राष्ट्रपति 15वें राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, और ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन उनका भी राष्ट्रपति का चुनाव भी 16वां चुनाव है, क्योंकि 2 व्यक्ति 2 बार उपराष्ट्रपति बने। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति बने लगातार, और आगे जाकर के हामिद अंसारी 2 बार राष्ट्रपति बने। तो इनका 14वें व्यक्ति है, लेकिन क्रम का जो होगा, चुनाव का क्रम 16वां ही होगा, ठीक है। उस तरह राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने, एक ही व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो 15वें हो जाते हैं। 15 अभी जो वर्तमान है द्रौपदी मुर्मू जी, वो 15वें राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनका चुनाव 16वां ही होगा, ठीक है। इस तरह का है ना मिसकंसेप्शन आप लोग क्लियर करके जाएंगे। 26वां है, चिराग योजना किस राज्य द्वारा लागू किया गया? राइट आंसर होगा आपका D, हरियाणा द्वारा लागू किया गया। हरियाणा द्वारा, इसलिए शिक्षा विभाग द्वारा प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए किया गया, ठीक है। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में एशियाई सहयोग संगठन SCO की मेजबानी कौन करेगा? राइट आंसर होगा आपका भारत करेगा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चीन में इसका हेडक्वार्टर है। 8 देश हैं, ईरान को भी शामिल करने की बात हो रही है। और संघाई का गठन कब हुआ? तो 2001 में, 2001 में गठन हुआ। इससे पहले 1996 में संघाई 5 नाम का एक संगठन बना था, संघाई 5, ठीक है। बाद में 2001 में हो गया ये
संघाई सहयोग संगठन। भारत भी इसका सदस्य है। तो भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाक जो है दोनों एक साथ शामिल हुआ है 2017 में। ठीक है, 2017 में। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस कहाँ चलाई गई है? राइट आंसर होगा आपका मुंबई में चलाई गई है। डबल डेकर बस मुंबई में पहले से ही चल रहा है, लेकिन डबल डेकर एसी वो भी इलेक्ट्रिक बस। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? ये 107वां स्थान है। 30 नंबर, फोर्ब्स द्वारा अमीर व्यक्तियों की सूची में भारत के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो एक क्वेश्चन तो आप बदल जाएगा। सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी हुआ करता था, लेकिन ये अभी जैसे कि बीपीएससी अगर पीटी में क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर ई होगा। ठीक, इसका आंसर ई होगा, क्योंकि अब 15वें क्रम पर चला गया है गौतम अडानी। ठीक है, एशिया में, और मुकेश अंबानी जो है 9वें क्रम पर। और 31 नंबर, हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का कहाँ संपन्न हुआ? राइट आंसर होगा इसका ये नैरोबी में। कहाँ? नैरोबी में। ये केन्या की राजधानी नैरोबी में। ठीक है, 5वीं। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, सागर परिक्रमा। ठीक है, सागर परिक्रमा कार्यक्रम। ठीक है, 66वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया, सागर माला पूछा गया था। सागर माला, ठीक है, एक भारत माला है और सागर माला, दोनों में अंतर है, लेकिन वहाँ जाकर लोग फंसे थे, भारत माला का ही समझ के सागर माला में टिक लगाए थे। ठीक है, तो ये पूछा रहा सागर परिक्रमा। ठीक है, पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका ए, गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, है मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर होगा ए, ढाका में किया, बांग्लादेश में हुआ। ठीक है। 34 नंबर है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड में किया गया। कहाँ? न्यूजीलैंड में किया गया। 35 नंबर को, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा जानवरों के लिए इसकी शुरुआत हुई है, कहाँ से हुई है? राइट आंसर होगा चेन्नई, ये तमिलनाडु। राज्य पूछ देगा तो तमिलनाडु। ठीक है। 36 नंबर है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्न में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहर की शुरुआत की गई? राइट आंसर होगा आपका आरपीएफ। किसके द्वारा? आरपीएफ के द्वारा। 37 नंबर है, 12 फरवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशन समिट का आयोजन किया गया? राइट आंसर होगा आपका 37 का सी, फ्रांस। भारत के साथ भी इस पर समझौता हुआ है, फ्रांस का। नीली यहाँ देखिए, भारत के साथ भी नीली अर्थव्यवस्था के लिए फ्रांस के साथ समझौता हुआ है, याद रखेंगे आप, नीली अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है। और इस पर संयुक्त राष्ट्र विश्व बैंक के सहयोग से वन ओशन समिट का आयोजन फ्रांस में हुआ। 29 नंबर है, हाल ही में हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया किसे? बिल गेट्स को। यह पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। उनचालीस नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? राइट आंसर होगा इसका असम द्वारा, असम में, ठीक है। 40 नंबर है, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाया जा रहा है लखवार बांध परियोजना केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है किस नदी पर? राइट आंसर होगा यमुना नदी, सी। इकतालीस नंबर है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए प्रदान किया गया था। राइट आंसर होगा आपका, अगर देखेंगे हुसैन उल हक, तो ये मुस्लिम नाम देख करके तो फंसेंगे। राइट आंसर होगा इसका ये चंद्रभान ख्याल।
42 नंबर, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर होगा ये उड़ीसा। 43 नंबर, किस राज्य सरकार द्वारा भगवत गीता में रामायण अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर होगा इसका ये बी, पंजाब में भगवत गीता पर और रामायण पर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। 44 नंबर, हाल ही में संपन्न महिला विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता भारत टीम ने किस देश को पराजित करके जीता है? राइट आंसर होगा आपका ये इंग्लैंड को पराजित करके जीता है, न्यूजीलैंड को पराजित करके जीता है। ठीक है। 45 नंबर है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो राइट आंसर होगा आपका ये 4। कितना? 4। 46 नंबर है, 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर होगा ये भारत में किया जाएगा। ठीक है, ये भारत में किया जाएगा 2023 में, इसी वर्ष। 47 नंबर देखें, 47 नंबर है, विश्व के सबसे लंबे हाईवे टनल स्थित है? विश्व के सबसे लंबे हाईवे टनल, राइट आंसर होगा आपका ये भारत में, विश्व के सबसे लंबे हाईवे टनल। ठीक है, भारत में सबसे लंबी हाईवे टनल भारत में। ठीक है, भारत में कहाँ? तो HP हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर। ठीक है, रोहतांग टनल इसका पहले नाम था, रोहतांग टनल, अब अटल टनल इसका नाम कर दिया गया, मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। ठीक है। 48 नंबर है, संघाई निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? राइट आंसर होगा आपका ये यूक्रेन नहीं है, चीन है। चीन, पाकिस्तान, भारत, रूस, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, ये सब सदस्य है, लेकिन यूक्रेन इसका सदस्य नहीं है। 39 नंबर है, वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मंडले नहीं, दामोदर मौजे होगा, ये दामोदर मौजे, ठीक है, को किस भाषा के लिए प्रदान किया गया? राइट आंसर होगा इसका, राइट आंसर होगा कोंकणी भाषा के लिए। किस लिए? कोंकणी भाषा के लिए। 50 नंबर देखिए, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राइट आंसर होगा राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है, और किस क्रम के हैं? तो 25वें क्रम के हैं। ठीक है, 25वें क्रम के हैं। और धनंजय यशवंत जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 50वें क्रम के हैं। ठीक है, मनोज पांडे जो थल सेना अध्यक्ष हैं, और सुनील चंद्र जो है पहले ये थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है। 51 नंबर है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ के होगा? राइट आंसर इसका होगा फ्रांस में। कहाँ होगा? फ्रांस में। 32वां कहाँ हुआ था? जापान में। ठीक है, यहाँ होगा 33वां। बावन नंबर है, विश्व में सड़क नेटवर्क में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है द्वितीय स्थान है। ठीक है, प्रथम स्थान पर USA है, अमेरिका है। ठीक है, भारत द्वितीय स्थान। और रेलवे नेटवर्क में भारत तीसरा स्थान में है। रेलवे नेटवर्क भारत तीसरा स्थान पर है। 53 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? टेक चंद थे। ठीक है, पैरालंपिक में टेक चंद थे। ठीक है। 54 नंबर है, 7 निश्चय 2 योजना की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि क्या है? राइट आंसर होगा आपका C, 2020 से 25 अवधि है। और कितने मतलब कि इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है, कितने करोड़ का, कितने रुपये का? तो 5,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का इसका बजट का प्रावधान है। BPSC PT 67वीं PT री एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। पचपन नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा देश जूट का शीर्ष उत्पादक देश है? राइट आंसर होगा भारत है।
और भारत में प्रथम राज्य कौन है? तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, भारत में वेस्ट बंगाल। और सेकेंड अपना बिहार है, सेकेंड अपना बिहार का सीमांचल जिले में ज़्यादा होता है, पूर्णिया बिहार में, वो भी पूर्णिया। देखिए 56 नंबर, वर्ष 2023 में 49वां जी शिखर सम्मेलन 7 वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? तो राइट आंसर होगा इसका जापान। कौन करेगा? जापान करेगा। ठीक है, और 48वां कहाँ हुआ? जर्मनी में। 48वां हुआ है। ठीक है, और जापान। और 50वां कहाँ होगा? तो 50वां होगा इटली में। ये यहाँ 50वां होगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया? राइट आंसर होगा आपका 2047 तक, जब स्वतंत्रता का 100 वर्ष पूरा होगा, शताब्दी वर्ष। और 58 नंबर क्वेश्चन, मक्का उत्पादन में बिहार का योगदान है? तो पहला स्थान होगा, पहला स्थान। राइट आंसर होगा आपका बी, पहला स्थान है। 59 नंबर क्वेश्चन है, नोगोजी ओंकोजी इबोला जो विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक है, वो पहली महिला है किस देश की? देखिए इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ये भी है, इसको मार लेंगे आप लोग। ठीक है, पहली महिला WTO की अध्यक्ष बनी है, किस देश की है? राइट आंसर होगा आपको नाइजीरिया की है। और नाम पूछा जाएगा तो नोगोजी ओंकोजी इबोला WTO की पहली महिला महानिदेशक है। चलिए 60 नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्ष घोषित किया, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया तो 2023 को, अभी जो चल रहा है 2023 बाजरा वर्ष है। ठीक है, इसकी घोषणा किसने किया है? WTO विश्व व्यापार संगठन ने। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अब सेशन कैसा लगा ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट और शेयर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।